हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अरिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अरिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम आपका 9 जून को होने वाला है और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का जो एडमिट कार्ड है यह आपका 30 मई को आ जाएगा। और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में देखेंगे सबसे ज़्यादा जो प्रश्न होते हैं वह आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आते हैं। अगर आप 10 साल का जो प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो जीके में देखेंगे लगभग 20 से 25 प्रश्न। इसी तरीके से हिंदी में भी देखेंगे 30 से 35 प्रश्न आपके 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर से ही रिपीट होते हैं। यह देखिए यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर है 2011 से लेकर के 2023 तक का है। पूरे 13 साल का पेपर है। आंसर की के साथ दिया गया है और एक्सप्लेनेशन भी किया गया है। इसी में 2023 का भी पेपर है। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी। लिंक को क्लिक करना होगा, नाम मोबाइल नंबर फिल करना होगा और आपको सिर्फ 20 रुपये का पेमेंट करना होगा। जैसे ही आप 20 रुपये का पेमेंट कंप्लीट कर देते हैं यह प्रीवियस ईयर पेपर का जो पीडीएफ है यह डाउनलोड हो जाएगा। अगर इससे तैयारी कर लेते हैं तो आपको निश्चित ही सरकारी सीट मिलेगी। तो इस प्रीवियस ईयर पेपर को आप परचेज जरूर कर लीजिए। महात्मा गांधी ने करो या मरो का मंत्र किस आंदोलन के समय दिया था? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दिया गया महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी का यहाँ पे नारा था करो या मरो और महात्मा गांधी का नारा था हे राम। इसके अलावा यहाँ पर कि भारत छोड़ो का भी नारा महात्मा गांधी दिए थे। यह आप याद रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और भी देखिए प्रश्न पूछे जा सकते हैं। असहयोग आंदोलन दिया गया है। तो देखिए जो असहयोग आंदोलन है यह 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था। इसके बाद देखिए यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन दिया गया है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को आपका यहाँ पे हुआ था। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन। यह इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो भारत छोड़ो आंदोलन है यह 1942 में 8 अगस्त 1942 में हुआ था। तो यह भी आप याद रखेंगे। सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि संगठन दिया गया है और यहाँ पर कि स्थापना वर्ष दिया गया। सबसे देखिए पहला यहाँ पे संगठन है आर्य समाज। आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में हुई थी। बिल्कुल यहाँ पे सही है। और देखिए जो आर्य समाज है, आर्य समाज की जो स्थापना है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया रामकृष्ण मिशन दिया गया है। तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना हुई थी 1897 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पर कि 1892 दिया गया है तो यह गलत है। तो यहाँ पे गलत ही वाला आपको बताना है। तो यहाँ पर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया है? तो स्वामी विवेकानंद किए हैं। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पे प्रार्थना समाज है। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में हुई है। और थियोसॉफिकल सोसाइटी है, इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन डी में तो डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यूपी बीएड का 2017 का पेपर हुआ था जहां पर प्रश्न पूछा गया था कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से देखिए प्रश्न पूछा जा सकता है मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। यह भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की जो घटना है यह महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। और देखिए और भी प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए जो यहाँ पे गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध जो प्रथम उपदेश दिए थे, प्रथम उपदेश की जो घटना है उसे देखिए यहाँ पे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और गौतम बुद्ध की जो मृत्यु की घटना है इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। यह भी याद रखेंगे, दोनों आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। प्रथम उपदेश देने की घटना धर्म चक्र प्रवर्तन हो जाएगा और यहाँ पर की जो मृत्यु है यह महापरिनिर्वाण है और गृह त्याग आपका महाभिनिष्क्रमण हो जाएगा। जितने भी प्रश्न है सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सब याद रखेंगे। इसके बाद क्या यहाँ पर नेक्स्ट है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। सांची का स्तूप दिया गया है, तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। यह प्रश्न आपके बीएड में भी पूछा गया था 2021 के एग्जाम में।
इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, सहतारा या जो सितार है, सितार का जनक निम्नलिखित में से किसको समझा जाता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। बीएड एंट्रेंस एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया था कि सितार के जनक कौन है, तो अमीर खुसरो हो जाएंगे। और बीएड में पूछा गया था 2 से 3 बार एक ही प्रश्न पूछा गया कि खड़ी बोली में अग्रणी भूमिका किसने निभाई है, तो अमीर खुसरो ने निभाई है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए दर्रे दिए गए हैं और दूसरी साइड यहाँ पे स्थिति दी गई है। तो देखिए सबसे पहला आपका यहाँ पे दर्रा है जोजिला दर्रा। तो देखिए जो जोजिला दर्रा है यह आपका जम्मू कश्मीर में है, बिल्कुल यहाँ पे सही है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बड़ा लाचा दर्रा है, यह देखिए हिमाचल प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश में ही आपका यहाँ पे सिपकिला दर्रा है और रोहतांग दर्रा है, यह भी आप याद रखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिपुलेख है, तो लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, यह भी आपका यहाँ पे सही है। और उत्तराखंड में देखिए माना दर्रा भी है और नीति दर्रा भी है, यह आप याद रखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया बोमडीला दर्रा। तो देखिए जो बोमडीला दर्रा है और यांगयाप दीफू दर्रा है, ये दोनों आपके अरुणाचल प्रदेश में हैं। और यहाँ पर कि सिक्किम दिया गया है, तो यह आपका गलत दिया गया है। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर कि सिक्किम में नाथुला और जेलपला दर्रा हैं, याद रखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कोरोमंडल तट पर सबसे अधिक आपकी वर्षा होती है, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि संसार में सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण समुद्र मार्ग है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर अटलांटिक समुद्र मार्ग। ऑप्शन बी में है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। मैकमोहन रेखा आपसे पूछा गया है। तो देखिए जो मैकमोहन रेखा है, ये देखिए आपकी यहाँ पे चीन और भारत के बीच की रेखा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और भी प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पाकिस्तान और भारत का पूछा जा सकता है, तो रेड क्लिफ रेखा हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपसे यहाँ पे डूरंड रेखा पूछा जा सकता है, तो डूरंड रेखा आपकी है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है, यह भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नागपुर को कन्याकुमारी से जोड़ता है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे नेशनल हाईवे 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं कहलाती है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए मुद्रास्फीति होता है, तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा वर्ष 1966-67 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपसे देखिए प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो भारत में अगर हरित क्रांति के जनक पूछा जाएगा, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। श्वेत क्रांति का पूछा जा सकता है, श्वेत क्रांति के जनक हो जाएंगे आपके डॉक्टर वर्गीज कुरियन। याद रखेंगे, सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। भारत का राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा? तृतीय क्षेत्र का है, सी में है, तो सी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा? लोकसभा में। ऑप्शन ए में है, तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद कि यहाँ पर नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के आधार पर संशोधन किया जाता है? तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा? अनुच्छेद 368 के तहत। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद कि यहाँ पर नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 36 से 51 तक। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, यह किस कहाँ के संविधान से लिए गए हैं? तो यह आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, यह भी आप याद रखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कि यहाँ पर नेक्स्ट है आपका यहाँ पर निम्नलिखित में से किसे लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार तो है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा? महान न्यायवादी। ऑप्शन ए में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है कि गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा? मेजर ध्यानचंद हो जाएगा। ऑप्शन ए में है, तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है आपका
इसी से देखिए रिलेटेड प्रश्न आपका यहाँ पर है कि खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है, यह आपको यहाँ पे कमेंट करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा संयोजी ऊतक है। ऑप्शन बी में है तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से लेकर के आपका 20,000 हर्ट्ज तक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन पौधा घर प्रभाव पर ज्यादा असर डालता है। जो देखिए यहाँ पे आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, इस पर देखिए ज्यादा असर कौन डालता है यह आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे सी आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, धूम कोहरा में मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए जो बुक्सा जनजाति है ये देखिए बिजनौर की है। तो यहाँ पे बी आपका यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सुमेलित है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्रकूट में। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज अवस्थित है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे आगरा में है। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चित्रकला की लखनऊ शैली का विकास किसने किया, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा असित कुमार हलदार हो जाएगा डी में। तो डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, कार्तिक एक लोक नृत्य है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ये देखिए बुंदेलखंड का नृत्य है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि मध्यकाल में उत्तर प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैली थी। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मुगल शैली थी। ऑप्शन डी में तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि धानी का जो भार साधक अधिकारी के अनुसार होता है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ये देखिए उप निरीक्षक हो जाएगा। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर है। तो फ्रेंड आप